हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आज रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन बताऊंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। यहाँ हमने रेशनल फंक्शन एंड इरेशनल फंक्शन का कुछ एग्जांपल लिया है। और भी फंक्शन हो सकते हैं, फिलहाल मैंने 2 ही लिया है। और इसे का हमें इंटीग्रेशन करनी है और उसके लिए हमने वर्किंग रूल लिख रखा है। चलिए समझते हैं वर्किंग रूल के हेल्प से कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो चाहे वो रेशनल फंक्शन हो चाहे इरेशनल फंक्शन हो, हमें ax² प्लस bx प्लस c इसे देखना होता है। इस फॉर्म में जो भी दिया रहेगा, चाहे इस फंक्शन में रहे चाहे उस फंक्शन में, हमें वर्किंग रूल का पहला पॉइंट में इसे कन्वर्ट करना होता है इस फॉर्म में a² प्लस x² या फिर x² माइनस a² या फिर a² माइनस x²। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। जहां देखिए कैपिटल X क्या है, px प्लस q, यानी लीनियर फंक्शन के फॉर्म में होगा और a क्या है, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में हमें फिर फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी, यानी आफ्टर कन्वर्शन, यानी कि जब हम इस फंक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में, फिर सेकेंड पॉइंट में हमें ये फॉलोइंग फार्मूला जिसकी हमें ज़रूरत होगी वो अप्लाई करके इंटीग्रेशन करनी होगी। तो ये जो मैंने यहाँ लिख रखा है इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, कब कौन सा फार्मूला यूज़ करना है और कैसे हम इस फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये हम एग्जाम्पल करके समझेंगे। आप सभी ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये आपको डायरेक्ट यूज में आएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट पूछ देता है एग्जाम में। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ज़रूर इसे याद कर लें। और हाँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका इंटीग्रेशन करना भी सिखाया है कि इस फॉर्म में रहेगा तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, वो जाके देखें। अगर वहाँ से आप सीख लोगे तो आप ये फॉर्मूला खुद से ड्राइव कर लोगे, खुद से डेरिवेशन करना सीख पाओगे। फिर उसके बाद अगर डेरिवेशन कर लोगे तो आप याद भी कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। याद करोगे फिर आप डायरेक्टली यूज़ कर पाओगे, नहीं तो आप एग्जाम में डेरिवेशन करोगे, फिर फॉर्मूला निकालोगे, फिर यहाँ पुट करोगे तो आपको टाइम लग जाएगी, ठीक है। इसी वजह से आप इसको डायरेक्ट याद कर लो, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे और एग्जाम्पल के हेल्प से और भी अच्छे से क्लियर करेंगे इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल में देखिए, हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो हमने वर्किंग रूल में बता रखा है इस टाइप का जो फंक्शन रहेगा उसे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो हमें करना क्या था, ये जो डिनोमिनेटर वाले टर्म है x² प्लस 5x प्लस 6, इसे कन्वर्ट करना होता है x² माइनस a² या फिर x² प्लस a² या फिर a² माइनस x²। आप तीनों में से किसी में भी कन्वर्ट करके फिर जो फॉर्मूला मैंने लिखा है सेकेंड पॉइंट में वो फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो चलिए पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसे। तो x² प्लस 5x प्लस 6 आपको इसे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, और x की जगह में मैंने बताया था क्या है, px प्लस q, यानी लीनियर है x की जगह पे। तो यहाँ हो जाएगा क्या, x² का मतलब क्या हो जाएगा, px प्लस q होल स्क्वायर, यानी इस तरह का फॉर्म आएगा, यहाँ पर आना चाहिए। चलिए बनाते हैं इस तरह का फॉर्म। तो उसके लिए देखिए x² को आप ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा है क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। चलिए ऐसा फॉर्म यहाँ बनाते हैं। ऐसा अगर बन जाएगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक ना। x² मिल गया। अब देखिए 2 इंटू a की जगह में x, अब b की जगह में हमें कौन सा नंबर लेना है, वो नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करने पर 5x पुर जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ 5 लूँ तो 2 5 या 10 हो रहा है। अब मुझे यहाँ 5 चाहिए, यानी 5x चाहिए, यानी यहाँ तो 10x हो रहा है। 2 से मैं अगर डिवाइड कर दूँ तो 5x आ जाएगा, यानी b की जगह में 5/2 है, तो प्लस 5/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तब ना। देखिए x² प्लस 2 इंटू a इंटू बी हो जाएगा, और ये 5/2 का होल स्क्वायर मैंने अपने मन से लिखा है, ये वाला टर्म। तो आपको माइनस भी करना होगा वो वाले टर्म को, क्योंकि तो मैंने अपने मन से लिखा, क्योंकि ये फॉर्मूला एडजस्ट करने के लिए। तो अब माइनस कर दोगे तो ये कट के कैंसिल हो जाएगा, और पहले से 6 लिखा हुआ था, प्लस 6 आप लिख लो, ठीक है, 6 पहले से था। अब चलिए
इस पूरे टर्म को यहाँ से यहाँ को a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। a की जगह में x है, b की जगह में 5/2 है का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ माइनस बाहर में है, 4 आप एलसीएम लीजिएगा, यहाँ 25, ठीक है, यहाँ प्लस दे दिए तो यहाँ -25 हो जाएगा। ऐसे आपको करने में ईजी रहेगा। यहाँ हो जाएगा +24, एलसीएम लोगे तो यहाँ हो गया x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -25 प्लस 24 -1 हो जाएगा, तो यहाँ -1/4 आ गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकोगे, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। फिर देखिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। देखिए, अब ये चेक कीजिए किस फॉर्म में, तो ये देखिए, इसके जगह में आप कैपिटल X मान लो, इसके जगह में आप a मान लो। तो देखिए, कैपिटल X का स्क्वायर हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो देखिए, ये पहले मैंने ब्रेक किया, अब इसको आप यहाँ पुट कर दो। इस बार चूंकि आप इसको ही ना ऐसा लिखे हो, तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, i इक्वल टू, तो बताइए किसका फॉर्मूला है। तो मैंने बताया था फॉर्मूला में, आप जाके फॉर्मूला देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अगर ऐसा रहेगा तो फॉर्मूला होता है 1/2a, a की जगह में क्या 1/2, a की जगह में है, इंटू लॉग x माइनस a, x की जगह में पूरा x प्लस 5/2 है, माइनस a की जगह में हाफ है, डिवाइडेड बाय x प्लस a, x की जगह में x प्लस 5/2 है, प्लस a की जगह में हाफ है। ये फॉर्मूला से आप डायरेक्ट लिख पाओगे। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा लॉग, तो यहाँ हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लिख लो। दिस इज अ आंसर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इसमें हमने ये फंक्शन लिया है 1/√x² प्लस 3x प्लस 4, जिसका इंटीग्रेशन हमें करना है। अगर इस तरह का रहे तो न्यूमरेटर में हमेशा 1 होनी चाहिए, एक बात ध्यान रखें, और डिनोमिनेटर में रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। तो इस टाइप का हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो मैंने बताया था कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, x² प्लस a² या x² माइनस a² या a² माइनस x² या a² माइनस x², ये तीनों में से किसी एक फॉर्म में आएगा। फिर हम उसके बाद सेकेंड पॉइंट में बताए थे, फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन लिख लेनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का हेल्प लेनी है। इसकी वैल्यू होती है a² प्लस 2ab प्लस b², यानी इस फॉर्म में बना के इसको फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इस x² को ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, प्लस 2ab फॉर्मूला है, 2 a की जगह मैंने x लिखा, b की जगह में क्या लिखूंगा, वैसा नंबर लिखना होगा ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद 3x हो जानी चाहिए। यहाँ तो 2x है, अब मुझे 3x बनानी है और वही चीज़ यहाँ b के रूप में हमको लिखना है। तो देखिए, अगर मेरे को 3x बनानी है तो मुझे यहाँ 3 चाहिए होगी पहले। तो यहाँ देखिए 3x तो मिल जा रही है, बट 2 एक्स्ट्रा दिक्कत कर रही है, मैं यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 कैंसिल, 3x बचेगी। तो ये b की जगह में 3/2 आया, ठीक है, a की जगह में x है, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ये कहता है ना, a² प्लस 2ab प्लस b²,
b के स्क्वायर में कर दिया, बट ये 3/2 का होल स्क्वायर ये नहीं था, मैंने अपने मन से किया, इसलिए मेरे को माइनस भी करना होगा ये। ठीक है, अब +4 पहले से अवेलेबल था, वो आप लिख लीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, 9/4 प्लस 4। ठीक है, ऐसा आप कर लीजिए। अब देखिए इसके पूरे जगह पर, इस पूरे जगह पर ये फॉर्मूला का यूज़ करके एक सिंगल a प्लस बी के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में लिख लूँगा। a के जगह में x था, b के जगह में 3/2 थी। हो गया, इसके हेल्प से मैंने लिख लिया। अब देखिए इसको क्या सॉल्व कीजिए, तो यहाँ देखिए +4/1 ऐसे लिख सकता हूँ, 9/4 ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। यहाँ आप समझ रहे हो, इसका एलसीएम लिया मैंने, 4 आया, 4 4 जा 16 माइनस 9, यहाँ माइनस कीजिए, 16 में 9 गया, 7/4 आ जाएगा। अब देखिए x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा √7/2 होल स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, इस फॉर्मूला लाने के लिए, x² प्लस a², यानी ये जो a के जगह पे ये √7/2 है। ठीक है, और x के पूरे जगह पर x प्लस 3/2 है, ये फॉर्म में आ गया। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू 1/√x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस √7/2 होल स्क्वायर dx, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए, तो अब ये फॉर्म किस फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन, देखिए तो मैंने ये पढ़ाया था फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² रूट अंडर a² प्लस x² हो या चाहे x² प्लस a², बात बराबर ही है, dx इक्वल टू पढ़ाया था log x प्लस रूट अंडर a² प्लस x², ये मैंने पढ़ाया था, फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो इसी का यूज़ करूँगा, तो यहाँ आप ऐसे करके लिख लो, इंटीग्रेशन i इक्वल टू इसका x के जगह में देखिए क्या है, x प्लस 3/2, तो आप ऐसे लिखोगे log x प्लस 3/2, x के जगह में है, प्लस रूट अंडर, ये पूरा लिखना होगा आपको a² जगह में a वाला प्लस x² पूरा लिखोगे, तो पूरा ही किसके जगह पे आया है, x² प्लस 3x प्लस 4 के जगह पे आया है, तो मैं डायरेक्ट वो वैल्यू लिख लेता हूँ, x² प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, यहाँ मोड़ दे दीजिए, तो ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू मेरा फाइनल आंसर है। देखिए ये फॉर्मूला का मैंने डायरेक्टली यूज़ किया है। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था आपको स्टार्टिंग में ही, तो फॉर्मूला को आपको यूज़ करना है कब, जब आप ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप पहले कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट यूज़ करोगे तो इंटीग्रेशन आपको इजी वे में बन जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि न्यूमरेटर में हमेशा 1 ही रहना चाहिए, कोई लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए, फिर वो उसके लिए अलग कंसेप्ट है, वो मैं भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।